सदगुरु कबीर साहब का ये सिद्धांत है। मैं थोड़े से सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत कहते हैं इसलिए कि ये सदगुरु कबीर साहब के जन्मोत्सव का अवसर है। उनकी जयंती है परसों ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत में थोड़ा सा कह दूं। सदगुरु कबीर साहब मानव मात्र को एक समान मानते थे। ध्यान दीजिएगा सब। सदगुरु कबीर मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं मानते थे। सदगुरु कबीर साहब का यह सिद्धांत है कि किसी को जाति पूछ करके उसका मूल्यांकन मत करो। सब एक ही जात है, आया एक ही देश से, उतरा एक ही घाट, और हवा लगी है भ्रम की और हो गई 12 बार। सब एक ही मां के गर्भ से आए। सदगुरु कबीर देव का सिद्धांत है एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, और एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। एक ही चमड़ी, एक ही हाड़, एक ही तरह का मांस है, एक ही तरह का खून है, एक ही तरह का शरीर का रूप आकार है। कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र? वेद में भी लिखा है समाने प्रपा सहवो अन्न भागा। हमारी पौशाला एक हो और हम एक साथ अन्न ग्रहण करें। उपनिषद के ऋषियों ने, महाभारत के चिंतकों ने जगह जगह ये बात कही है। लेकिन जातिवादी व्यवस्था समाज में जब से आई तो समाज को तोड़ दिया गया। एक वर्ग अपने को जन्म से ऊंचा मानता है और एक वर्ग चाहे जितना पढ़ा लिखा और योग्य हो उसको नीचा माना जाता है। सदगुरु कबीर साहब को ये बिल्कुल पसंद नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते थे कि तुम्हारी और हमारी सबकी जात एक है, क्योंकि सबका जन्म एक तरह से हुआ। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारो दुज्जते। जन्म से सब शूद्र है और संस्कार विचार व्यवहार गुण कर्म अगर अच्छे हैं तो सब ब्राह्मण। सभी मनुष्य चर्म बुद्धि में डूबा है तो चमार है, और सभी मनुष्य इस देह के अंदर बैठे हुए ब्रह्म को जान लिया तो ब्राह्मण है। कौन समझा? सदगुरु कबीर ने तो कहा कि बड़े गए बड़ापने और रोम रोम अहंकार, और सतगुरु से परिचय बिना चारों वरन सब चमा। अगर शरीर को देखकर आप मूल्यांकन करते हैं तो हम चमार ही तो हैं। वो कहानी आप लोग सुने होंगे, अष्टावक्र मुनि को निमंत्रण मिला राजा जनक। राजा जनक ने ये घोषणा करवा दिया कि जिस हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए और जितने ब्रह्मज्ञानी हमारे राज्य में हैं सब आ जाए मुझे राज दरबार में ब्रह्म ज्ञान देने। शर्त ये है कि राज दरबार में घुसने के पहले जिसके पास जितना ज्ञान है उतने घंटी बजा करके अंदर आए। तो जिसको 4 वेद का ज्ञान था 4 घंटी बजाया, जिसको 6 शास्त्र का ज्ञान था 6 घंटी बजाया, जिस ब्राह्मण को 18 पुराण का ज्ञान था 18 घंटी बजाया। ऐसे सब बजा बजा के अंदर आए। और जब अष्टावक्र मुनि 8 अंग से टेढ़े मेढ़े वहां पहुंचे तो लिया हथौड़ा तो आधा घंटा तक घंटी पर चोट देते रहे। उसके बाद अंदर आए। सब लोगों ने देखा ये 8 अंग का टेढ़ा मेढ़ा और
इतनी घंटी बजा के अंदर आया है, इसके पास कौन सा ज्ञान है? क्या बताएगा ये? सभी ब्रह्मवादियों पंडितों ने उसको देख करके हंसी उड़ाई। जब सब लोग हंसना बंद कर दिए तो अष्टावक्र मुनि हंसने लगे। पंडितों को और खराब लगा। पंडित ने कहा तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा पहले तुम लोग बताओ तुम लोग क्यों हंसे? तो पंडितों ने कहा हम लोग तो इसलिए हंसे कि हम लोग तो ब्रह्म ज्ञान देने आए राजा जनक को, और तुम 8 अंग का टेढ़ा मेढ़ा आधा घंटा घंटी बजाया, इनको ज्ञान दोगे? हम तो तुमको देख के हंसे। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा हम भी आप लोगों को देख के हंसे। तो कहा कि हम लोगों को देख के क्यों हंसे? तो अष्टावक्र मुनि ने कहा मैं तो समझा था कि राजा जनक को सब ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी आए हैं ज्ञान देने, लेकिन यहाँ आया तो देखा ये सब चमार बैठे, ये सब चमार बैठे, इसलिए हंसी आ गई मुझे। उन्होंने कहा हम लोग चमार कैसे हैं? हम लोग ब्राह्मण हैं। तब अष्टावक्र मुनि ने कहा जो चमड़ी की परख करे वो चमार कहलाता। आप सब लोगों ने मेरी चमड़ी को देखकर हंस दिया, क्या मेरे अंदर के ज्ञान को भी देखा आपने? नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्या उसका पानी भी टेढ़ा होता है? गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्या उसका रस भी टेढ़ा होता है? जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्या उसका स्वाद भी टेढ़ा होता है? फिर मेरे अंग टेढ़े देख करके क्यों हंसे? और अंत में जब अष्टावक्र मुनि ज्ञान देने लगे, सभी पंडितों का पसीना छूट गया। सबको लगा कि हम लोगों ने गलती की। बंधुओं, जो चमड़े की परख करे वो चमार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ऊंचा कुल के ही काम को जहान हरि को नाम, तुलसी भगत स्वपच भलो भजे रैन दिन राम। साहब ने तो कहा है हरिजन 4 बरन से ऊंचा। भजन में साहब ने गाया कि हरिजन 4 बरन से ऊंचा। कहा ऊंचा क्यों है? क्योंकि हरिजन हरि की भक्ति करता है। बीजक में भी साहब ने कहा हरिजन हंस दशा लिए डोले, और निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। इसलिए मनुष्य मात्र में कोई भेदभाव नहीं है। साहब ने तो नारी पुरुष में भी भेदभाव नहीं किया है। एक को पुरुषा को नारी, साहब ने कहा सहज समाना घट घट बोले, वाके चरित अनूपा, और वाको नाम का कह लीजिए, ना वाके वर्णन रूपा। नारी के लिए कहा कि पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। ये शरीर स्त्री और पुरुष का है, ये शरीर औरत और मर्द का है, ये शरीर प्रकृति और पुरुष का है, शरीर लड़का और लड़की का है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाला जीव न औरत है न मर्द है, ये तो ब्रह्म है। ये सब के अंदर एक समान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य में भेदभाव करना अपराध है, किसी को आप जात न पूछें। सदगुरु अभिलाष साहब जी के पास जितने भी बच्चे आते थे, उन्होंने जिंदगी में किसी से जात न पूछी। ब्राह्मण का लड़का आ जाए, हरिजन का लड़का आ जाए, यादव का लड़का आ जाए, मुसलमान का लड़का रहा 20-22 बरस साहब के साथ, ईसाई लड़का रहा, कभी किसी से जात नहीं पूछा। एक दिन मैंने पूछ दिया गुरुदेव जी से, गुरुजी आप किसी बच्चे से जात नहीं पूछते हैं, आपने कभी मुझसे भी नहीं पूछा? तो गुरुजी ने मुझसे कहा ये नहीं पूछे कि पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग सब लोग गुरु मान करके मेरे पास आए, मैं पिता तुल्य हूँ और तुम हमारे बच्चे हो, तो बाप बेटा से जात पूछेगा? कितना उदार चिंतन था उसका, कितनी उदार दृष्टि थी उनकी। सदगुरु कबीर के सिद्धांत को जीने वाले महापुरुष सदगुरु अभिलाष साहब जी इस
20वीं सदी के महान युग पुरुष थे और उन्होंने कबीर के सिद्धांत को डंके की चोट पर समाज में प्रदर्शित किया। बंधुओं, सदगुरु कबीर जयंती के अवसर पर हम सदगुरु कबीर के सिद्धांत को जाने। कभी किसी से जात न पूछे, छुआछूत, वर्णवाद, भेदभाव और ऊंच नीच। साहब तो काशी में रह करके, जो पंडितों की नगरी काशी कहलाती है, उस नगरी में रह करके 119 साल तक गरजते रहे। और जिस नगर में आज भी गली गली पत्राधारी पंडित बैठे हैं, वहां कबीर साहब ने चौराहे पर पुकार के कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे। हिम्मत कहने की ये कबीर कह सकते हैं। कबीर का कलेजा इतना बड़ा है। उस कबीर की आज 626वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। सदगुरु कबीर एक ऐसे क्रांतिकारी संत थे, मनुष्य को एक समझते। एक छोटा सा भजन में सदगुरु कबीर साहब के इस सिद्धांत पर सुना दूं। थोड़ा ही सुनाऊंगा, फिर मैं उस प्रसंग को कहूंगा जिसके लिए आग्रह आया है। गुरु कबीर संदेश दिया है, पारख सिद्धांत महान। ये सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है। गुरु कबीर संदेश दिया, पारख सिद्धांत महान। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। गुरु कबीर संदेश दिया, पारख सिद्धांत महान। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। नहीं अनुमान कल्पना कुछ नहीं पाया डंबर छाया। नहीं अनुमान कल्पना कुछ नहीं पाया डंबर छाया। परंपरा की पंक्ति से हटकर जो अनुभव में आया, ज्ञान विवेक दृष्टि सम्मत व सत्य तत्व दर्शाया। आज भी उनकी अमर वाणी है, हो आज भी उनकी अमर वाणी, बीजक सदग्रंथ प्रमाण। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। गुरु कबीर संदेश दिया, पारख सिद्धांत महान। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जड़ चेतन प्रत्यक्ष सिद्ध है, एक दृश्य एक दृष्टा। दोनों नित्य अनादि नहीं है उसका कोई सृष्टा।
चेतन प्रत्यक्ष सिद्ध है, उसका न कोई सृष्टा। दोनों नित्य अनादि नहीं है, उसका कोई सृष्टा। कर्तावाद के भरम भगाए, ये यथार्थ उपदेश। निज कर्मों का फल सुख दुख है, निज कर्मों का फल सुख दुख है, देता कोई न आन। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। गुरु कबीर संदेश दिया पारक सिद्धांत महान। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जन्म से उत्तम अधम नहीं है जग में मानव कोई। जन्म से उत्तम अधम नहीं है जग में मानव कोई। प्रसव आकृति एक सदृश है, यह सिद्धांत न कोई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध दिक, जाति मजहबी द्वंद दूर कर हो। जाति मजहबी द्वंद दूर कर दिया समता का ज्ञान। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। ओ जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। मानव मानव एक और है, एक धर्म मानवता। मानव मानव एक और है, एक धर्म मानवता। जिसको कहते सत्य न्याय, करुणा सही सुनता समता। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में व्यर्थ झगड़ता। जियो परस्पर प्रेम भाव से, जियो परस्पर प्रेम भाव से। मानव हो बंधु मित्र समान। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जीवन की आवश्यक चीजें निज श्रम से उपजाओ। जीवन की आवश्यक चीजें निज श्रम से उपजाओ। ज्ञान कला विज्ञान विद्या बल बुद्धि बढ़ाओ। मादक द्रव्य अभक्ष वस्तु दुर्व्यसन को दूर हटाओ। माता पिता गुरु भक्ति करके, माता पिता गुरु भक्ति करके बनो सुखी इंसान। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। संदेश दिया मानव पारक सिद्धांत महान।
करे उसका ही हो जाए कल्याण। और आगे जो मैं पंक्ति गाने जा रहा हूं, आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहब जी ने ये बात सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांतों को सामने रखकर लिखा कि मनुष्य से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। आज ये मनुष्य भटक रहा है, अपनी बनाई हुई प्रतिमा के सामने नाक रगड़ रहा है, भीख मांग रहा है। पुआल, फट्टी, रस्सी, मिट्टी लपेट करके लोग देवी और देवता बनाता है। अब बाद में उसी के सामने जा करके फल फूल चढ़ाकर भीख मांगता है। कैसा ये इंसान, कैसा है? एक जगह तो मूर्ति बैठी थी और कहा, मुझसे कहा कि बाबा वहां देवी की मूर्ति बैठी है, आप भी चलिए दर्शन करने। तो मैंने कहा मैं उसका दर्शन तो नहीं करूंगा, लेकिन उसको बनाने वाले को मैं आज देखा हूं, जिसने उसको बनाया है उससे आज हम मिले हैं। कुम्हरा से मिले हैं बाबा, कुम्हरा से मिले हैं, माई से मिली, माई के दर्शन करें। जिस इंसान ने लकड़ी, फट्टी, पुआल, मिट्टी लेप करके कलर कर दिया, वो कुम्हार का कुम्हार रह गया, और जिस मिट्टी में कलर कर दिया वो देवी बन गई। और उनके सामने आदमी भोग और मोक्ष मांगता है। ये 9 दिन का नवरात्र आता है और ये हमारी माताएं, बहनें, भाई सब लगे रहते हैं देवी की उपासना में। कभी आपने सोचा कि देवी किसे कहते हैं? देवी का मतलब क्या होता है? देव का मतलब क्या होता है? जो हमारे जीवन में कुछ दे उसका नाम देव है, उसका नाम देवी है। देने वाले का नाम देव और देवी है। माँ ने जन्म दिया, ये माँ देवी है। पिता ने अपने खून पसीने से सींचकर अपनी संपत्ति का मालिक बना दिया, ये पिता देवता है। ये नारी देवियां हैं, ये हमारी बहनें देवियां हैं। घर के लोग देवी देवता हैं, लेकिन ये देवी देवता हमें समझ में नहीं आता। 9 दिन के लिए एक देवी बन करके आई मिट्टी की, सब लोग उसको फूल, मिठाई, कपड़ा, दूध, दही चढ़ाते हैं, आरती दिखाते हैं। और जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, उस माँ को हमने प्यार से कभी एक लड्डू नहीं खिलाया, कभी हमने उनकी सेवा न की, कभी उनको जल नहीं पिलाया, कभी उनको दूध नहीं पिलाया, कभी उनके पैर नहीं दाबे, कभी उनके जरूरत की चीजों पर ध्यान नहीं दिया। हम किस देवी की उपासना करें? हम कहाँ जा रहे हैं? मैं इसी बिहार में था, इसी नवरात्र का समय था, एक घर में था, 10वीं का दिन था जिस दिन मूर्ति भसाई जाती है। जिस घर में था मैं, उस घर की महिला आकर के रोने लग गई और रो करके कहती है, बाबा आज माँ हमरा जाए, कहती है, रो करके कहती है, आज माँ हमारी जा रही है। तो मैं समझा कि कहीं इसकी सास कहीं जाती होगी। हम ये समझे, हम सोचे सास बहू में इतना प्रेम होगा, इसको तो ये रो रही है, सास कहीं जाती होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी सासू माँ कहीं जा रही है? नहीं बाबा, बुढ़िया तो घरे में, वो माँ जा रही है जो 9 दिन के लिए आई थी। वो 9 दिन के लिए जो दुर्गा आई, वो माँ बन गई, वो देवी बन गई, और उसके जाने पर आप रो रहे हैं। और जिस माँ ने
अपने कलेजे के टुकड़े को जन्म देकर पाल पोस कर 25 बरस का बना करके और आपको पति के रूप में दे दिया, वो माँ बेचारी बुढ़िया की बुढ़िया रही। उस माँ को आपने प्यार से एक लोटा जल नहीं दिया। किस देवी की पूजा करते हैं आप? यहाँ संत कहते हैं, करो भरोसा निज पौरुष का, छाड़ी अन्न की आशा। जिसके आंगन नदी बहे वह फिर क्यों मरे प्यासा। देवी देव जड़ मूर्ति पूजा का झूठा लगा तमाशा। ये झूठा तमाशा ही तो है। आज हम लोग मूर्ति पूजा के नाम पर जीव वध करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हमारी बहन साध्वी अमीना देवी, अमीना जी हमारी साध्वी बहन बढ़िया बात कह रही थी कि देवी की पूजा के नाम पर आप बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, मांस चढ़ाते हैं। उसमें से देवी कितना खाती है? कितना खाती है? एक को पौवा खाती है, एक टुकड़ा भी उठा के खाती है। ये हमारी और आपकी जीभ लपलपाती है और अपने जीव की पूर्ति के लिए हम प्राणियों की हत्या करते हैं देवी के नाम पर, देवता के नाम पर। साहब ने, कबीर ने बीजक में कहा कि धर्म कथे जहां जीव बधतो है, अकर्म करे मोरे भाई। और जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। कोई कह पाएगा? ये साहब कबीर कहते हैं, कसाई का काम करते हो और ब्राह्मण कहलाते हो। जीव अपनी लपलप कर रही है और नाम लेते हो देवी का। कितना निर्दयता है धर्म के नाम पर, प्राणी की हत्या करना। अच्छा, बकरी बड़ी कमजोर प्राणी है, पकड़ के मुंह मरोड़ दो, गला मरोड़ दो और काट दो, वो क्या बोलेगी? अरे काटना है तो बाघ के बच्चा को लाके काटो ना। लेकिन उसको पकड़ने जाओगे तो तुम ही स्वाहा हो जाओगे। कैसी गजब गजब धारणा है। कुत्ते की बलि नहीं चाहिए, सुअर की बलि नहीं चाहिए, भैंसों की बलि नहीं चाहिए, और बिल्ली की बलि नहीं चाहिए, चमगादड़ की बलि नहीं चाहिए, चूहे की बलि नहीं चाहिए, बकरी की बलि चढ़ाते हैं। बंधुओं, धर्म के नाम पर ये पाप है, महापाप। आपके अंग में एक सुई गड़ जाए, एक कांटा गड़ जाता है, कितना दर्द होता है, और किसी निरपराध प्राणी को आप काट देते हैं। मैं मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर यहाँ कोई मुस्लिम ईसाई बंधु बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, बकरीद के नाम पर हजारों बकरों की बलि दे दी जाती है और दूसरे दिन अखबार वाले छापते हैं बड़े अमन चैन से बकरीद का त्योहार मनाया गया। अरे अमन चैन से कहाँ मनाया गया? अगर उन बकरों से पूछो जाके जिनकी बलि दी गई है, वो कहेगा अमन चैन नहीं, हमारा तो चैन खत्म कर दिया गया और हमारी तो जिंदगी ले ली गई। बकरों की बलि न अल्लाह को मंजूर है और न ही ईश्वर को मंजूर है। बकरों की बलि न देवी को मंजूर है, न किसी देवता को मंजूर है। ये अपने स्वाद के कारण हम लोग जीव की हत्या करते हैं। साहब ने कहा है, कहीं कबीर जिभ्या के कारण और बदला पराया दैया जी। अगर जीव के स्वाद में हत्या करोगे इसका बदला देना पड़ेगा। साहब ने कहा है कि जीव घात न कीजिए, बहुर लेत वे कान, और हत्या कबहु न छूटी है, चाहे कोटिन सुनो चाहे जितना यज्ञ कर लो, हवन कर लो, अगर आप जीव मारोगे तो हजारों बार जन्म लेकर के आपको छुटाना पड़ेगा। एक आदमी, ध्यान दीजिएगा, ये संस्कार भी खराब होता है, ये तो सत्संग है जो मैं कह रहा हूं। संस्कार भी खराब होता है। आप अपने घर में ला करके बकरे मुर्गे काटते हैं तो आपके घर के छोटे छोटे बच्चे
निर्दय हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं, हत्यारा बन जाते हैं और उनके अंदर में दया नाम की चीज समाप्त हो जाती है। एक घर में एक बाप 15 दिन 10 दिन में मुर्गा लाके काटता था। अब मुर्गा को काटता तो पकड़ता था ठेगुना धर के और ऐसे रेतता था तो मुर्गी छटपटाती थी, मुर्गा छटपटाता था। उसके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा था 6 साल का, दूसरा वाला बेटा था 3 साल का और उससे छोटा बेटा था 1.5 साल का। तो बड़ा वाला बेटा देखता था बाप हमारा मुर्गा काटते हैं और मुर्गा छटपट छटपट करता है, खून निकलता है, और तो उसको लगता था कि पिताजी हमारा खिलौना खेलते हैं, ये मुर्गा मजा ले रहा है, मुर्गा खेल रहा है। आदत बन गई, संस्कार खराब हो गया। संजोग से माँ 1.5 साल के बच्चे को लेकर के स्नान करवा रही थी पानी के टब में, और वो जो 6 साल का बच्चा था, जिस चाकू से बाप मुर्गा काटता था वही चाकू लेकर के और अपने छोटे भाई जो 3 साल का था उसको लेकर के चला गया छत पर और छोटे भाई को सुता दिया और कहा सुता दिया और ठगुनिया धर दिया और वही चाकू गला पर रेत। वो भी छटपट करने लगा, जैसे मुर्गा छटपटाता था वो भी छटपट करने लगा। तो छटपटाने लगा, वो सोचा ये देखो मुर्गा जैसे ये भी छटपट कर रहा है, कितना मजा आ रहा है, बस रेत रहा है धीरे धीरे और छटपट कर रहा है। आधा गला कट गया, चिल्ला रहा था, रो रहा था, छटपटा रहा था, गला कट गया। छोटा बच्चा कितनी देर रहेगा, खत्म हो गया। जब उसकी रोने की आवाज उसकी माँ सुनी, ऊपर बड़ी देर से रो रहा है, अब रोने की आवाज खत्म हो गई, दौड़ के आती है तो देखता है मझला बेटा का गला साफ। अब बच्चा जब दौड़ के माँ आती है तो ये लड़का डर के मारे, जब वो देखा हलचल नहीं हो रही है तो डर के मारे छते से कूद गया। 6 साल का कपाड़ फूट गया, वो वही मर गया। और नीचे जो नहला रही थी 1.5 साल का बच्चा को पानी के टप में, उसी को छोड़ के आई। अब छोटा बच्चा वो भी पानी में डुबक गया और डूब करके मर गया। ये सच्ची घटना है। 10 मिनट के अंदर पूरी गृहस्थी खत्म हो गई, केवल एक घर में मुर्गा काटने की वजह से। कितना बढ़िया संस्कार दिया बच्चों को। आप और हम क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल में अक्षर पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल में किताब पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल में केवल जीविका को चलाने के लिए एजुकेशन लेते हैं, लेकिन संस्कार बच्चे किताब में नहीं पढ़ते हैं, संस्कार माँ बाप से सीखते हैं। संस्कार माँ बाप से बच्चे ग्रहण करते हैं। आइए मैं भजन पूरा करूं। करो भरोसा निज पौरुष का, छाड़ी अन्न की आशा। जिसके आंगन नदी बहे वह फिर क्यों मरे प्यासा। देवी देव जड़ मूर्ति पूजा का झूठा लगा तमाशा। श्रेष्ठ समर्थ हो जगती तल पर, श्रेष्ठ समर्थ हो जगती तल पर। तू मानव भगवान जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए। कबीर संदेश दिया हरख सिद्धांत महान। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। मन
वच कर्म रहित परिदूषण विषय वासना तज कर। मन वच कर्म रहित परिदूषण विषय वासना तज कर। करो कीर्ति स्तंभ स्थापित न्याय मार्ग में चलकर। जीवन अपना सफल बनाओ संत सदगुरु भज कर।